और अब सामने आया कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने हैंडसम लड़कों की एक आर्मी बनाई थी और उसका यही काम था कि मासूम लड़कियों को अपने झांसे में लेना, उनका धर्मांतरण कराना। रिपोर्ट देखिए। छांगुर की धर्मांतरण वाली चॉकलेट आर्मी। चॉकलेट आर्मी का टारगेट लव जिहाद। चॉकलेट आर्मी में हैंडसम लड़कों की भर्ती। चॉकलेट आर्मी के सहारे धर्मांतरण वाली साजिश। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के यूपी से लेकर देश के कई राज्यों या फिर कहें विदेशों तक फैले धर्मांतरण के खेल में फंसे एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। और इन मामलों में जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो है छांगुर की चॉकलेट आर्मी। बदर अख्तर सिद्दीकी, छांगुर बाबा की चॉकलेट आर्मी का वो आतंकी जिसने धर्मांतरण के इस खेल में एक से एक बढ़कर शिकार किए। अब तक कई हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के पीछे बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम सामने आ चुका है। धर्मांतरण का शिकार हुई गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की से भी छांगुर और जलालुद्दीन की और बदर अख्तर सिद्दीकी का कनेक्शन सामने आया है। अक्टूबर 2019 की बात है जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा। छांगुर का चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, फिर उन्हें महंगी गाड़ियों और महंगी लाइफस्टाइल के जाल में फंसाता है और इसके बाद उन्हें वो दुनिया दिखाता है जिसको पूरा करना सामान्य परिवारों से आने वाली लड़कियों के बस की बात नहीं होती। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ से बदर अख्तर सिद्दीकी जैसे सुंदर दिखने वाले लड़के अपने जाल में फंस चुकी लड़कियों को पहले उनके परिवारों से अलग करते हैं और फिर धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम देते हैं। धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। फिर उसके बाद वो घर पे आई, बात नहीं करती थी ठीक से, चिड़चिड़ी सी हो गई ना, मतलब पूजा पाठ से इन चीज़ों से बहुत दूर सी हो गई। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या करना है। वो अच्छा खासा ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, वहाँ पे वो उसके टच में आया था। फिर वो एक बार घर पे जैसे आई तो फिर उसके बाद वो अपने कोर्स करने चली गई। CP दिल्ली वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उसने बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी। ऐसा उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसे उसको उसकी वीडियोस कुछ किसी चीज़ का उसको ऐसे अश्लील वीडियोस थी, कुछ गंदी वीडियोस थी जिसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो वापस चली गई। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है 2019 से, ना हमारे वो टच में है। बदर अख्तर की जाल में फंसी इस परिवार की बेटी 2019 से लापता है। कहां गई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन छांगुर की चॉकलेट आर्मी के इस हैंडसम हैंडलर बदर अख्तर की वो पहली या फिर आखिरी शिकार नहीं थी, बल्कि मेरठ के एक परिवार की लड़की को भी बदर अख्तर ने अपने जाल में फंसाया। इस परिवार की लड़की 2019 से लापता है। परिवार के मुताबिक उनकी बेटी ने 2019 में एक बार संपर्क किया था और खुद की जान को खतरा बताया था। 2019 के लास्ट से जो है हमारा मेरी बहन से कोई मतलब हमारी फैमिली का कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। कहाँ है वो, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। ये बदर सिद्दीकी आरोपी है। ये आरोपी है। आपका कहना है कि ये छांगुर गैंग के साथ जलालुद्दीन और छांगुर बाबा सिंडिकेट के साथ जुड़े रहे बिल्कुल 100%। छांगुर और जलालुद्दीन की फौज का चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है और आरोप है कि उसके जाल में 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां फंस चुकी हैं, जिनके परिवार आज भी अपनी बेटियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक न तो उनकी बेटियां वापस लौटी हैं और न ही आरोपी बदर अख्तर सिद्दीकी का कोई सुराग लगा है। तो बिहार के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा और इसी बीच एनडीए के ही एक दल ने SIR पर चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। SIR पर सवाल, बिहार में जारी सियासी बवाल। वोट के वास्ते
बिहार में अपने अपने सियासी रास्ते। वोटर पर पहरेदारी, नफा नुकसान का आंकलन जारी। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन ने अपनी लकीरें एकदम क्लियर कर ली हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर खास समुदाय और वर्ग के वोटरों को टारगेट कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के गणित को भी समझाया और दावा किया कि अगर 1% वोट भी कटे तो वोटर लिस्ट से 7,90,000 मतदाताओं के नाम गायब हो जाएंगे। बिहार के हर विधानसभा से 3,251 मतदाताओं का नाम कटेगा। उन्होंने 2020 विधानसभा के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि 35 सीटों पर हार जीत का अंतर 3,000 से कम था, जबकि 2020 विधानसभा नतीजों में 52 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 5,000 से कम था। आरजेडी का दावा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मकसद सिर्फ बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने वाला है। चुनाव आयोग की मंशा नीयत ठीक नहीं है, ये स्पष्ट है। चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर कठपुतली बनकर काम कर रही है। लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं है। लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर बचाना है, ये बिहार ने ठाना है। ये SIR जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है बिहार में, ये असली बात ये है कि SIR जो लोक कल्याण मार्ग में निवास करते हैं वही जिम्मेदार है। लोगों की का जो वोट है, वोट का हक जो हक है, कानूनी, न केवल कानूनी हक है पर संवैधानिक हक है नागरिकों का, उसको छीनने की प्रयास की जा रही है। तो हम ECI से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन BLOs का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन BLOs से पूछेंगे कहां पर आपको दिखा है बांग्लादेश, कहां पर आपको नेपाली दिखा, कहां पर आपको म्यांमार का दिखा। हम BLO को जब मिलके उसको बताएंगे, वहां के लोगों को पूछेंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर छिड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 7,89,00,000 वोटर, जबकि 35,69,000 नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। 12,55,000 वोटरों की मौत हो चुकी है। 17,37,000 मतदाता बिहार छोड़कर जा चुके हैं, जबकि 5,76,000 वोटर डुप्लीकेट पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने विपक्ष के उठाए सवाल पर पलटवार भी किया है। चुनाव आयोग हमेशा एक पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया जाता है सारे राजनीतिक दलों द्वारा। जिसके मन की बात नहीं होती है वो उसको पंच करता रहता है, उसे क्रिटिसाइज करता रहता है, और ये हमेशा होता रहता है। और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का प्रमाण भी है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जीवित है, स्वस्थ है। और चुनाव आयोग रेफरी के होने के कारण जो बॉक्सिंग मैच चलता है उसमें वो पंचिंग बैग की तरह अपने को धीरे धीरे बचाता रहता है और काम करता रहता है। और चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।